जय हिंद मित्रों। मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्रा पर। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और वीडियो को शेयर कर दें। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों का 12th एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। अब हमारे सामने जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो सबसे महत्वपूर्ण समस्या है अपने करियर को लेकर के, कि अब हम आगे क्या करें, कौन सा कोर्स करें या कौन सी नौकरी की तैयारी करें, या फिर हम लोग कौन से नौकरी की तैयारी करें या क्या करें। क्योंकि हमारे जो माता पिता हैं, हमारे अभिभावक हैं, हमारे गार्जियन हैं, वो हमें तमाम प्रकार के सजेशन दे रहे हैं। तो इस सब को हम लोग एक ही वीडियो में देखते हैं और कैसे क्या करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत थोड़े से समय में हम अपना देखते हैं, अपना सुझाव दे रहे हैं। आप लोगों को जैसा भी अच्छा लगे आप उस हिसाब से कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और क्या करना चाहते हैं ये भी बताना। तो देखिए, चलते हैं थोड़ा सा चर्चा पर। हम लोगों की जो समस्या है बेटा, वो है कि हम 12th के बाद क्या करें। क्या हमें कक्षा 12 पढ़ने के बाद में सरकारी नौकरी मिल सकती है? क्या हमें कक्षा 12 पढ़ने के बाद में सरकारी नौकरी मिल सकती है? क्लास 12th करने के बाद सरकारी नौकरी मिल सकती है? तो इसके बाद में हम लोग देखते हैं। अब देखिए, तो जैसे हम लोगों में जनरली 12th के बाद में क्या कर सकते हैं, या तो हम लोग ग्रेजुएशन सेक्टर में जा सकते हैं। तो ग्रेजुएशन में जैसे कि हम लोग बीए करना चाहते हैं, यानी बैचलर ऑफ आर्ट का कोर्स। अब आर्ट वाले कोर्स में आप लोगों को पता है, इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, बहुत सारे विषय हैं। जैसे कि आपका इसमें हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, सोशलॉजी हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, हिंदी है, इंग्लिश है, यानी लिटरेचर वाले भी इसी में आ जाते हैं, और हमारे इतिहास और अन्य सब्जेक्ट भी इसमें आ जाते हैं। अगर हम अब उसमें जाने से हम लोगों को बीए सेक्शन में, यानी कि अगर हम लोग आर्ट सेक्शन में जाते हैं तो हम लोगों को क्या क्या फ़ायदा हो सकता है। तो उससे हम लोग जैसे कि वनडे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकते हैं, सिविल एग्ज़ाम्स की तैयारी उससे हम लोग बेहतर कर सकते हैं, और अन्य चीज़ों का जैसे जो भी हमारा टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग, यानी हम टीजीटी पीजीटी इस सब में जा सकते हैं, टीचर बन सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। अब बात करें अगर हम लोग बीएससी की, यानी साइंस साइड की, जिसको हम लोग बैचलर ऑफ साइंस कहते हैं, तो इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो होता है, या सीधे कि जो इसमें बायो नहीं होता है बल्कि इसमें जूलॉजी बॉटनी होता है। तो जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, इस तरीके से हम लोग कोई कोर्स ले सकते हैं। बीकॉम है तो इसमें बीकॉम में आप लोग जानते हैं कॉमर्शियल साइड होता है, वाणिज्यिक साइड होता है, इसमें भी बहुत चीज़ें हैं। अब मान लीजिए हम चाहे बीएससी बीए कर रहे हों या बीएससी कर रहे हों या फिर हम बीकॉम कर रहे हों, कुछ भी हम कर रहे हैं, तो इसको हम करें कैसे? तो इसको करने के लिए जैसे अगर आप किसी भी जनरल यूनिवर्सिटी में जाते हैं, तो जनरल यूनिवर्सिटी से आपको सीधे एडमिशन मिल जाता है, या आप किसी डिग्री कॉलेज के थ्रू सीधे एडमिशन पा जाते हैं। लेकिन भारत में कुछ बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी हैं जिसमें जाने के लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करना होता है, CUET जिसको हम लोग बोलते हैं। जिसको क्या बोलते हैं? CUET, कॉमन यूनिवर्सिटी एलिजिबिलिटी टेस्ट, आपकी उसकी पात्रता परीक्षा होता है। जैसे कि इसके थ्रू हम कहाँ कहाँ जाते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं, BHU में जा सकते हैं, JNU में जा सकते हैं, ATC, ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटी है जिसमें हम लोग जिसके थ्रू जा सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, कुछ ऐसी भी यूनिवर्सिटी हैं जो अपना पर्सनल एंट्रेंस एग्ज़ाम कराती हैं, जैसे कि AMU हो गया और JMI हो गया, ETC, ऐसे बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं ना, जो अपनी पर्सनल अपनी यूनिवर्सिटी के लिए वो एक विशेष रूप से एग्ज़ाम कराती हैं। तो इनके लिए अगर हमें जाना है इन सभी यूनिवर्सिटी में, तो इसके लिए हमें एग्ज़ाम देना पड़ेगा, उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। अब हम लोग अगर थोड़ा सा और आगे बढ़ें, तो क्या इसके साथ साथ हम लोगों को सरकारी नौकरी मिल सकती है? क्या इसके साथ हमें तुरंत सरकारी नौकरी मिल सकती है? तो देखते हैं कि क्या है इसका जवाब। हाँ, बिल्कुल मिल सकती है। तो कौन कौन नौकरी मिल सकती है? जैसे कि स्टेट पुलिस हो गया। स्टेट पुलिस में जैसे बिहार, यूपी, MP, यहाँ सबसे तमाम राज्यों के पुलिस की भर्ती निकलती रहती है, तमाम राज्यों की पुलिस की भर्ती निकलती रहती है। रेलवे के थ्रू सर्विस हो गया। रेलवे के थ्रू सर्विस में अगर हम लोग बात करें, तो रेलवे में कौन कौन सी 12th के बाद में है, तो जैसे रेलवे में NTPC हो गया, ग्रुप D हो गया, RPF हो गया, ये सारी परीक्षाएं यहाँ से भी निकलती हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात करें NDA की, तो NDA भी कर सकते हैं 12th पास के बाद में। लेकिन NDA में बेटा एक चीज़ कंपलसरी होता है कि NDA वही बच्चा फॉर्म भर सकता
सकता है वही बच्चा जा सकता है। NDA मतलब नेशनल डिफेंस एकेडमी, NDA का मतलब क्या हो, नेशनल डिफेंस एकेडमी। इसमें वही बच्चा जा सकता है जिसका 12th में मैथ रहा हो। मतलब बायोलॉजी वाले बच्चे NDA का फॉर्म नहीं भर सकते हैं, उनके लिए एलिजिबल नहीं है। इसके बाद अगर देखें तो SSC में भी बहुत सारी भर्ती आती है। SSC में जैसे कि SSC क्या है, तो SSC है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। इसमें भी बहुत सारी भर्ती आती है, जैसे CHSL है, MTS है, ग्रेजुएशन मतलब GD का है। अब ये सारी भर्ती जो हैं SSC मतलब इसमें ये आपका 12th लेवल का है या फिर हाई स्कूल लेवल का है, मैट्रिक लेवल का है। लेकिन बात करेंगे जब SSC CGL की, तो ये ग्रेजुएशन इसमें कंपलसरी होता है। मतलब इसके लिए आपको पहले BA या BSc या BCom ऐसी कोई भी ग्रेजुएशन वाली डिग्री करनी होगी। अगर आप इसे नहीं करेंगे तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। प्यारे बच्चों, हम लोगों की जो समस्याएं हैं ना, समस्याएं हम लोगों की ये हैं कि हम लोग करें क्या ना। तो देखिए, यहाँ से अगर आप इस भर्तियों को कर लेते हैं, यानी इनको क्लियर कर लेते हैं, तो इसके लिए आपको क्या होगा, इसके मतलब इनमें से आपको देखा जाए तो 30,000 से लेकर के 30,000 से 50,000 रुपये पर मंथ तक की सैलरी वाले जॉब आपको यहाँ पर मिल सकते हैं। यहाँ पर 30,000 से 50,000 रुपये पर मंथ तक की सैलरी वाले जॉब आप लोगों को मिल सकते हैं। आपकी साथ साथ पढ़ाई भी चल सकती है। इसमें देखिए, इसमें और अगर हम बात करें तो इसमें जैसे कुछ परीक्षाएं तो ऐसी हैं कि जिनको आप क्लियर करोगे सीधे सर्विस, मतलब क्लियर आप परीक्षा में अगर आपकी मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है तो आपको सीधे वहाँ से सर्विस मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं कि जैसे और क्या है, बहुत सारे लोग या बहुत सारे बच्चों के मन में है कि मैं UPSC की तैयारी करूंगा, IAS की तैयारी करूंगा या PCS की तैयारी करूंगा। जैसे इसमें लोग कहते हैं ना कि IAS है या PCS की तैयारी करना है या हमें ये चीज़ तैयारी करनी है, या गार्जियन आपको, आपके गार्जियन चाहते हैं, माता पिता आपके चाहते हैं कि आप इन सब बड़े बड़े एग्ज़ाम्स की तैयारी करें। तो इसके लिए बेटा आपको ग्रेजुएशन पहले करना होगा। मतलब जो आपका IAS या PCS या फिर UPSC की जो परीक्षाएं हैं, इसमें आपको स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, BA BSc या फिर मतलब BCom, इस तरीके की कोई भी डिग्री आपके पास होना चाहिए। अगर आप लोग जैसे टीचर में बनना चाहते हैं, आप लोग अगर टीचर बनना चाहते हैं तो टीचर के लिए आपको DLED या B.Ed करना होगा। टीचर के लिए आपको क्या करना होगा, टीचर के लिए या तो आप DLED कीजिए या फिर B.Ed कीजिए। देखिए, जैसे आप प्राइमरी में अगर टीचर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको DLED की अनिवार्यता है। अगर आप जूनियर में जाना चाहते हैं, जूनियर में जैसे अब तो जूनियर में आप DLED या B.Ed कर सकते, दोनों जाते हैं। और अगर आप 9-10 के लिए TGT की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कौन सी परीक्षा की, अगर आप TGT बनना चाहते हैं यानी कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, तो इसके लिए आपको B.Ed की आवश्यकता होगी। PGT के लिए आप लोगों को कौन सी आवश्यकता होगी, उसके लिए आपको मतलब स्नातक यानी परा स्नातक जिसको हम लोग कहते हैं, मास्टर डिग्री की आवश्यकता होगी। तमाम जगह उसमें भी B.Ed मांगता है। तो देखिए प्यारे बच्चों, अगर आपको इस सेक्टर में जाना है ना, यानी टीचर वाले सेक्टर में जाना है, तो आपके लिए DLED या फिर B.Ed का प्रशिक्षण कोर्स होना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त आप नहीं जा सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि और हम क्या कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जो कि यहाँ से IIT या फिर JEE या फिर नीट की तैयारी भी कर सकते हैं। अब इसमें ये आपकी रुचि को दर्शाना है, इसमें क्या करना है, इसमें आपकी रुचि को दर्शाना है। IIT के थ्रू या JEE के थ्रू आप लोग इंजीनियरिंग कोर्सेज में जाते हैं। नीट के लिए आपका बायो होना अनिवार्य है। अगर आप नीट करना चाहते हैं तो नीट में आपका इंटर में बायो होना चाहिए, और अगर आप IIT या फिर JEE करना चाहते हैं तो इंटर में आपका मैथ होना चाहिए। देखिए, हमने मतलब आप लोग भी जानते हैं, या मैं आपको बता दूं कि इंटर में साइंस साइड में 2 स्ट्रीम होता है, एक होता है PCB और एक होता है PCM। इसमें PC क्या है, PC मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, और एक होता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। तो जो बच्चे नीट में जाना चाहते हैं उनके लिए बायोलॉजी की अनिवार्यता है,
और जो बच्चे आईआईटी या जेई में जाना चाहते हैं उनके लिए मैथ की अनिवार्यता है। इसके लिए आपको पूरे इंडिया लेवल पर एग्ज़ाम होता है, उसमें रैंकिंग के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज मिलता है। अब जैसे मतलब नीट के थ्रू आप लोग कहाँ जाएंगे, तो नीट के थ्रू आप लोग डॉक्टर बनेंगे। डॉक्टर में जैसे एमबीबीएस का कोर्स है, बी फार्मा का कोर्स है, डी फार्मा का कोर्स है, या फिर यूनानी वाला है, मतलब बहुत सारे, होम्योपैथी वाला है, बहुत सारे क्षेत्र उसमें भी बट जाते हैं। वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना रैंक लेकर के आए हैं। अब हम लोगों के सामने समस्या है कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। तो देखिए, क्या हम लोग एसएससी की तैयारी कर सकते हैं 12th के बाद में? तो बिल्कुल कर सकते हैं। एसएससी की तैयारी हम लोग 12th के बाद में कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि एसएससी है क्या, एसएससी क्या है, यानी एसएससी का पहले तो पूरा नाम देख लीजिए। एसएससी का पूरा नाम होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, मतलब कर्मचारी चयन आयोग। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन मतलब कर्मचारी चयन आयोग। एसएससी क्या है? तो एसएससी एक संस्था है जो भारत सरकार के कार्यालय में कर्मचारी भर्ती के लिए परीक्षाएं कराता है। ठीक है, ये क्या करता है? भारत सरकार के मतलब कार्यालय में, यानी कि इंडियन गवर्नमेंट की संस्था के लिए है एसएससी बेटा। अब इसमें सिलेबस की अगर हम बात करें, एसएससी में अगर हम लोग कि कौन कौन सा सिलेबस आता है, तो देखिए ये जो मैंने सिलेबस आपको यहाँ पर दर्शाया है ना, ये अप्रॉक्सीमेट है। ये क्या है? अप्रॉक्सीमेट है, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि मतलब लगभग है। कुछ इससे मतलब क्वेश्चन 2-4 इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट नहीं होगा, सब्जेक्ट ऐसा ही रहेगा। सिलेबस में देखिए मैथ का आप लोगों को 25 क्वेश्चन मिलने वाला है। रीजनिंग आप लोगों को 25 क्वेश्चन मिलेगा। इंग्लिश भी आपको 25 क्वेश्चन, और जीके जीएस या करंट अफेयर्स मिलाकर के 25 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों को इन परीक्षाओं में, यानी सिलेबस की परीक्षाओं में, इसमें एसएससी की परीक्षाओं में मिलेगा। लेकिन यहाँ पर देख लीजिए, इन समस्त परीक्षाओं में आप लोगों को क्वेश्चन कुछ जैसे 2-4 क्वेश्चन कम ज़्यादा हो सकते हैं। अगर हम बात करें इसमें, तो नोट में एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो जीडी की परीक्षाएं होती हैं, यानी एसएससी जीडी की, इसमें हिंदी या इंग्लिश हम कोई एक सब्जेक्ट ले सकते हैं। बाकी सभी एसएससी की जितने भी एग्ज़ाम है ना, उस सब में इंग्लिश कंपलसरी है। मतलब इस एक परीक्षा को, जीडी वाली परीक्षा को छोड़ करके बाकी एसएससी का आप कोई भी एग्ज़ाम उठाएंगे तो उसमें आपका इंग्लिश कंपलसरी हो जाएगा। इंग्लिश के बिना कुछ आपका नहीं हो सकता है। अब हम लोग देखें कि जैसे अगर बात करें बेटा कि एसएससी के थ्रू कौन कौन से एग्ज़ाम की तैयारी होती है, तो वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि एसएससी के थ्रू आप लोगों का कई सारी परीक्षाओं की तैयारी होती है, जिसमें कि सीएचएसएल है, जीडी है, एमटीएस है। एक चीज़ आपको यहाँ पर और देखना है कि अगर हम एसएससी सीएचएसएल वाले से जाते हैं, एसएससी सीएचएसएल की तैयारी करते हैं, तो इसमें 2 बार एग्ज़ाम होता है। इसमें क्या होता है बेटा? इसमें एग्ज़ाम 2 बार होता है, एक होता है प्री और एक होता है मेंस। जब कोई बच्चा प्री क्वालिफाई कर लेता है तो उसके बाद में मेंस में जाता है। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तो और आगे बढ़ने पर हम क्या देखते हैं कि जैसे रेलवे की परीक्षाओं में भी हम जा सकते हैं। तो रेलवे की परीक्षा आरआरबी कराता है। आरआरबी का फुल फॉर्म होता है रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड। रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड मतलब ये अपनी खुद की परीक्षाएं कराता है। इसमें इंटर के बाद की, मैं इंटर के बाद की पोस्ट की बात कर रहा हूँ कि इंटर के बाद में कौन कौन से पोस्ट होते हैं। तो जैसे एनटीपीसी है, ग्रुप डी है, आरपीएफ कांस्टेबल है, या फिर एएलपी टेक्नीशियन है। इंटर स्तर पर यानी 12th स्तर पर ये इतने सारे एग्ज़ाम रेलवे में हम लोगों को मिलते हैं। प्यारे बच्चों, अब अगर हम लोग बात करें कि रेलवे में सिलेबस क्या क्या होता है, तो रेलवे में आप लोग देखिए सिलेबस होता है मैथ का, रेलवे में सिलेबस होता है साइंस का है, लगभग 30 क्वेश्चन होते हैं, और जीके जीएस या करंट अफेयर्स आपका लगभग 40 क्वेश्चन होता है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन कुछ 2-4 इधर उधर हो सकते हैं, कम या ज़्यादा हो सकते हैं। अब हम बात करें इसमें, तो बाबू जो इसमें एएलपी टेक्नीशियन है, एएलपी का या टेक्नीशियन में आईटीआई या फिर कोई टेक्निकल डिग्री होना ज़रूरी है। टेक्निकल डिग्री मतलब कि जैसे कि आपका कह सकते हैं पॉलीटेक्निक भी इसमें चल जाएगा और इसका भी चल जाएगा। तो आप लोगों को निर्भर करता है कि आप लोग क्या करना चाहते हैं। अब इसके बाद में हम लोग देखते हैं बाबू, देखिए ये सारी चीज़ें तो हमने बताई। इसके बाद में जैसे अगर हम लोग बात करें कि जो स्टेट पुलिस की भर्ती है ना, स्टेट पुलिस में क्या क्या होता है, तो स्टेट पुलिस में मैं बता दूं, स्टेट पुलिस में जैसे मैं यूपी की बात कर रहा हूं, तो यूपी में हिंदी होता है, सामान्य संख्यात्मक एवं तार्किक योग्यता होती है, जीके जीएस होता है, और इसमें रीजनिंग होता है। क्या क्या होता है स्टेट पुलिस में? ज़्यादातर जो मैं यूपी की बात कर रहा हूँ, हिंदी होता है और जीके जीएस होता है,
जीके जीएस होता है, और क्या होता है तो और इसमें रीजनिंग होता है, रीजनिंग होता है, रीजनिंग, और क्या होता है, और इसमें मैथ होता है। प्यारे बच्चों, अब देखिए ये सारी चीज़ें, यानी अगर हम देखें तो कुछ परीक्षाओं को छोड़ करके बाकी एसएससी की आप कोई भी परीक्षा देखें तो एसएससी में आपको सब सारी चीज़ें मिलती रहेंगी। इस सारी चीज़ें यानी कि इंग्लिश आपको ज़रूर मिलेगा, एसएससी में आप लोगों को इंग्लिश ज़रूर मिलेगा। अब देखिए जैसे बीटेक वगैरह जो है, मान लीजिए कोई बच्चा चाह रहा है कि मैं बीटेक करूंगा, तो बीटेक कहाँ से जाएंगे? बीटेक आप आईआईटी से जाएंगे या जेई के थ्रू जाएंगे, या आप मान लीजिए अगर प्राइवेट कॉलेज में जा रहे हैं तो उसके लिए आप लोग जानते हैं कि एक्सपेंसेस आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब अगर हम लोग बात करें कि और कौन कौन से चीज़ें हैं कि जो हम कर सकते हैं, तो मैंने आप लोगों को ये चीज़ें हाई स्कूल के बारे में भी कुछ बताया था कि हाई स्कूल के बाद में हम क्या क्या कर सकते हैं। आप लोग एक बार उस वीडियो को ज़रूर देखें। प्यारे बच्चों, एक चीज़ मैं बता दूं कि आप जब तक नहीं जो कुछ करना चाहेंगे, आपको खुद को जगाना होगा। एक चीज़ जान लीजिए, सीधे सीधे जान लीजिए कि टू बिगिन क्या करो? बिगिन करो। मतलब कार्य को, यानी आप कुछ भी शुरू करने के लिए पहले शुरू तो करो भाई। जब आप शुरू करेंगे ना तब आप करेंगे। बाकी यूपीएससी वगैरह आप लोगों का चलता रहेगा। देखिए ये जो मैंने एग्ज़ाम कुछ बताया है, कुछ सर्विस के लिए बताया है, ये सारी चीज़ें आप ग्रेजुएशन, अगर मान लीजिए सीधे सीधे ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, जिससे आपके पास इतने खर्चे नहीं है। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं कि वो पैसों के कारण बहुत परेशान हो जाते हैं और कुछ नहीं कर पाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा चाहता है कि मैं नीट की तैयारी करूंगा, लेकिन नीट की तैयारी करने के लिए बड़ी बड़ी कोचिंग में नहीं जा पा रहा है। या कोई बच्चा चाह रहा है कि मैं जेई मेंस की तैयारी करूंगा, आईआईटी की तैयारी करूंगा, लेकिन वो नहीं जा पा रहा है। तो ऐसे में वो मजबूर हो जाते हैं, उनके घर की आर्थिक स्थिति उन्हें इस तरीके का अलाउ नहीं करती है। तो ऐसे में वो मजबूर हो जाते हैं और अंततः क्या कर लेते हैं, अंततः वो सीधे बीए या बीएससी में नाम लिखा लेते हैं और उसको करने के बाद इधर उधर घूमते रहते हैं या बेरोजगार बने रहते हैं। तो मेरे बच्चों, मैं आपको ये बात सुझाव दूंगा कि अगर आप ऐसे इधर उधर घूमना चाहते हैं, यानी कि अगर आपकी आर्थिक स्थिति नहीं अलाउ कर रही है कोई बड़ी एग्ज़ाम की तैयारी करने की, तो आप इन सारे एग्ज़ाम्स की तैयारी घर पर बैठे कर सकते हैं। साथ साथ आप ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं। और इसमें बहुत सारे ऐसे विषय हैं, आपको जो मैंने बताया, इसमें बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो विषय आपको इस चैनल से भी प्रोवाइड किए जाएंगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। तो आप लोग अगर चैनल पर पहली बार हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे आपको आने वाली सारी वीडियोज़ मिलती रहे और आप अपने जीवन में बेहतर कर सकें। यही टारगेट विद जितेंद्रा यूट्यूब प्लेटफॉर्म का एक मात्र उद्देश्य है। तो फिर मिलते हैं अगले ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।